प्यारे बच्चों, क्या आपका भी इस बार बोर्ड एग्जाम है और आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स आए? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्नों को करवाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। इसीलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करे, क्योंकि इस वीडियो में हर एक सवाल खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जिसका राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इसका पहला सवाल है, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। जो आई हैव अ ड्रीम है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस चैप्टर को आई हैव अ ड्रीम को लिखा। आई हैव अ ड्रीम क्या है? तो आई हैव अ ड्रीम आपका एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हु इज द कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, यानी इंग्लिश का सबसे नाटककार कौन थे? जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा जेफरी चौसर। कौन हो जाएगा? जेफरी चौसर। यानी ये आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खास सवाल है, द प्रोज पीस डैश इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। तो ये जो स्पीच है, कौन सा प्रोज है जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा डिलीवर किया गया, यानी दिया गया है? तो कौन सा स्पीच होगा? तो आई हैव अ ड्रीम। क्या हो जाएगा? आई हैव अ ड्रीम हो जाएगा, जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा डिलीवर यानी दिया गया है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्टिन लूथर किंग बिलोंग्ड टू। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ से वो ताल्लुक रखते थे? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा द यूएसए। वो कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्टिन लूथर किंग वाज आ। मार्टिन लूथर किंग एक था, यानी क्या था? अमेरिकन था, नेग्रो था, फ्रेंच था, या फिर आपका जर्मन था? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा नेग्रो। उसका कास्ट क्या था? वो नेग्रो थे। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू MLK। नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर किंग को कब दिया गया था? शांति के लिए। किसके लिए? पीस मतलब शांति के लिए। क्या 1964 या 1865 या 1963 या 1960? इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? ये आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर किंग लव्स द वाइट। मार्टिन लूथर किंग प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, चाहते थे किससे? वाइट को। तो अमेरिकन वाइट को, या यूरोपियन, या अफ्रीकन, या फिर आपका एशियन? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा वाइट अमेरिकन। वो किससे मोहब्बत करते थे? वाइट अमेरिकन से। तो ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, यानी कौन महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे? यानी कौन महात्मा गांधी जी को फॉलो करते थे या फिर मानते थे? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, जो कि मोस्ट वीवीआई सवाल है, टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर उन्हें विकसित राज्य के रूप में, किसके रूप में? डेवलप्ड स्टेट, यानी विकसित राज्य के रूप में वो देखना चाहते थे? जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा अल्बामा। क्या हो जाएगा? अल्बामा एक ऐसा स्टेट थे जो वो विकसित के रूप में देखना चाहते थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, द बैंक ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस का जो बैंक था, इज है, वो कैसा है या फिर कैसा था? बैंकरप्ट, हाईवे, स्ट्रगल्ड, या नन? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा बैंकरप्ट, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। बैंकरप्ट का मतलब होता है वो दिवालिया हो गया था। क्या हो गया था? वो दिवालिया हो गया था। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है,
मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे, किसको? भेदभाव को। तो किस टाइप की भेदभाव को वो नापसंद करते थे? क्या आपका रेशियल होगा, कास्ट होगा, सेक्स होगा, या फिर आपका रिलीजन होगा? जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा रेशियल। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वो भेदभाव मतलब उससे नफरत करते थे। क्या करते थे? नफरत यानी नापसंद करते थे। रेशियल के मतलब होता है मतलब ऐसे लोग जिससे हम ना मतलब स्किन के तौर पर, किसी का स्किन काला है तो उससे हम क्या करते थे? नफरत करते थे। ठीक है, स्किन किसी का काला है तो अगर उससे नफरत किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेशियल। क्या बोलेंगे? रेशियल। तो ऐसे मार्टिन लूथर जो किंग थे, जो लोग स्किन जिसका काला था उसको नापसंद करते थे, तो ऐसे लोगों को मार्टिन लूथर किंग नापसंद करते थे। उसका नेक्स्ट सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर्स टू घेटो अमीनिंग, यानी मार्टिन लूथर किंग के अनुसार घेटो का मतलब क्या होते हैं? घेटो, घेटो का मतलब क्या होते हैं? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा स्लम एरिया। कैसा हो जाएगा? स्लम यानी झुग्गी एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे क्या हो? कचरा हो, कूड़ा हो और मतलब कि बिल्कुल बेकार जगह हो, तो उससे क्या बोलते हैं? स्लम एरिया। तो घेटो का मतलब क्या हो जाएगा? स्लम एरिया। क्या हो जाएगा? स्लम एरिया हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको क्या करना है? इसका कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है? क्या मिनिस्टर होगा, या फिर मिनिस्टर होगा, या फिर सी, या फिर आपका डी? इनमें से कोई नहीं। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मिनिस्टर, यानी MINISTER इसका सही आंसर होता है। मिनिस्टर का सही स्पेलिंग ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, यहाँ से आपका सवाल खत्म हो गया। अब ये ग्रामर का, व्याकरण का कुछ सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने इसमें जोड़ दिया हूँ। इस वीडियो में वही क्वेश्चन को करवाया जाता है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसको याद रखने की कोशिश करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जाता है हम लोगों के द्वारा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आपका नेक्स्ट सवाल है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिनाई। तो डिनाई का मतलब क्या होता है? डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। क्या करना? इनकार करना, रिजेक्ट करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्या रिफ्यूज हो जाएगा, रिगेन हो जाएगा, रिपेयर या फिर आपका रिड्यूस। देखो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है। रिगेन मतलब दोबारा प्राप्त करना, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है। तो रिफ्यूज का मतलब होता है उसको क्या करना? इनकार कर देना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट है, वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड, मतलब उन लड़कों में से एक को, मतलब उन लड़कों में से एक लड़का को सिलेक्ट किया गया। हैव होगा, हैज होगा, वर होगा, या फिर ऑल हो जाएगा। देखो अगर हम इसको यहाँ पे लेकर आए तो यहाँ पे लड़कों में से एक, तो ये तो हैव तो नहीं आएगा, हैव आपका प्लूरल है। ये वर भी नहीं आएगा, वर क्योंकि वर भी आपका प्लूरल है। तो ऑल तो आने को नहीं रहा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा हैज। हैज क्यों? हैज आपका सिंगुलर है और ये आपका V3 है। क्या है बाबू? V3 है। तो V3 के साथ क्या लगता है? हैज या फिर हैव लगता है या फिर हैड लगता है। तो पास्ट में होता तो हैड लगता, लेकिन ये किस में है? प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे तो हैड तो नहीं दिया है, तो हैव या फिर हैज दोनों में से कोई होता, लेकिन आपके यहाँ पे सिंगुलर है जिस वजह से हैव भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हैज। क्या आएगा? हैज आएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शी इज केयरफुल, शी इज केयरफुल डैश हर स्टडीज, यानी वो अपने पढ़ाई को लेकर के चिंतित है, यानी केयरफुल है। ठीक है, तो अबाउट होगा, एट होगा, ऑफ होगा, या फिर आपका यहाँ पे ऑन होगा। तो केयरफुल के साथ अब क्या आता है? आपका ऑफ आता है। तो क्या हो जाएगा? केयरफुल ऑफ हर स्टडीज। ये आपका क्या है? केयरफुल के साथ हमेशा ऑफ आता है। ऑफ आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। क्या है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जैसे कि नाइट के साथ हमेशा एट आता है, इसी प्रकार से केयरफुल के साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ आएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों की सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों की सम्मान करना
चाहिए, तो ये आपका मॉडल वर्ब से है, तो क्या शुड होगा, कैन होगा, मे होगा या फिर माइट होगा। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों की सम्मान करनी चाहिए। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज ओपोजिट ऑफ बोल्ड। बोल्ड का ओपोजिट यानी उल्टा वर्ड क्या है। तो बोल्ड मतलब क्या हो देख लेते हैं। तो बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव। क्या होता है आपका, ब्रेव यानी बहादुर होता है। क्या होता है, बहादुर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो ब्रेव, तो ये आपका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। क्या हो गया आपका ये सिनोनिम्स। ये तो नहीं होगा, रन तो नहीं होगा, शार्प नहीं होगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोवर्ड। कोवर्ड का मतलब होता है डरपोक। क्या होता है, डरपोक यानी कायर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, द डॉग बार्क्स डैश नाइट। अभी जस्ट मैंने कहा कि नाइट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा या फिर आपका ऑफ आएगा। जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा एट नाइट। अब क्यों, क्योंकि जो है हमेशा नाइट के साथ एट आता है। एट आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। कैसा प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हमेशा एट नाइट के साथ एट आएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राम डैश गोइंग टू पटना नाउ। राम पटना जा रहा है या फिर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इज होगा, वाज होगा, हैड होगा या फिर आपका हैज होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, नाउ। जब भी आपका नाउ आए इसके मतलब कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हमेशा क्या आता है, आपका नाउ आता है। तो इधर आपको कुछ भी नहीं देखना है, हमेशा आपको क्या देखना है, नाउ। क्या देखना है, नाउ। तो हमको पता चल गया ये क्या है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे तो ये वाज तो नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा और आपका हैज भी नहीं आएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है इज। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा राम इज गोइंग टू पटना नाउ, यानी राम पटना अभी जा रहा है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल हो जाएगा, बस इतना ही था जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल करवाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।